कंडोम पतले रबड़ का बना होता है जिसको सेक्स से पहले पुरुष अपने सीसन पर उपयोग करता है। आज हम लोग देखेंगे वर्ग 12 का है लेसन 4 का एक टॉपिक, जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय, यानी कि जनसंख्या को कंट्रोल कैसे करें, जनसंख्या को नियंत्रण कैसे करें। आज जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला उपाय क्या है जनसंख्या नियंत्रण करने का, और वो है प्राकृतिक यानी कि नेचुरल मेथड। इसमें आपको किसी प्रकार के दवा या किसी प्रकार के यांत्रिक विधि या डायफार्म या किसी प्रकार के निरोध कंडोम का उपयोग नहीं करना। प्राकृतिक मीन्स क्या होता है, प्राकृतिक विधि में करना क्या है कि वह स्खलन एक विधि है। जब स्त्री और पुरुष संभोग यानी कि सेक्स करते हैं, उस समय जब पुरुष के सीसन से वीर बाहर निकलने वाला होता है, उस समय पुरुष को मादा के योनि से सीसन बाहर निकाल लेना चाहिए और वीर को बाहर ही गिरा देना चाहिए। इससे क्या होगा कि वो महिला या वो लड़की प्रेग्नेंट या माँ नहीं बन सकती है। यह एक जनसंख्या नियंत्रण करने का प्राकृतिक विधि है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बस इसमें पुरुष को थोड़ा एक्टिव रहना होता है कि जिस समय पुरुष चरम उत्कर्ष पर होता है और वीर बाहर आने वाला होता है, उसी समय ध्यान देना होगा और सीसन को मादा की योनि से बाहर निकाल लेना होगा और वीर को मादा की योनि में ना छोड़ करके वीर को बाहर छोड़ना होगा। दूसरा हार्मोनल विधि, ठीक है ना, यानी कि हार्मोनल मेथड क्या है ये। तो हार्मोनल विधि में क्या होता है कि गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग किया जाता है। हार्मोनल विधि में गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग किया जाता है, गोली लिया जाता है जैसे माला डी, माला एना। ये एक टैबलेट है जो कि प्रतिदिन लिया जाता है, यानी जिस दिन मेंस्ट्रुएशन सर्किल स्टार्ट हुआ है, मेंस्ट्रुएशन सर्किल मानिए कि अगर 1 तारीख को माहवारी स्टार्ट हुआ है, 1 तारीख को अगर स्टार्ट हुआ है तो उसी दिन से क्या है ना कि आपको टैबलेट लेना स्टार्ट कर देना। और जब वो टैबलेट लीजिएगा उसमें तीर के निशान बना हुआ रहता है, और जैसे जैसे तीर के निशान घूमेगा वैसे वैसे ही टैबलेट आपको खाना होगा। लास्ट में 7 ब्लैक कलर का टैबलेट होता है जिसको अंतिम खाना होता है, यानी कि अंतिम दिन खाना होता है। तो इस प्रकार जब भी मेंस्ट्रुएशन सर्किल स्टार्ट हो तब ये इसको लिया जाता है, यानी कि माला डी और माला एन को लिया जाता है। इससे क्या होता है कि आप अगर संभोग करते भी हैं तो वो मां नहीं बन सकते हैं, ठीक है ना, वो महिला मां नहीं बन सकता क्योंकि उसके अंडाणु नष्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, शुक्राणु काम नहीं करता है। और दूसरा सहेली है। सहेली क्या होता है ना, सहेलियां करते रहते हैं ना, सहेली एक साप्ताहिक गोली है, ठीक है ना, जो कि सप्ताह में 1 दिन लेना होता है। इस गोली को सप्ताह में 1 दिन लेना होता है, पर डे इसको नहीं लिया जाता, सप्ताह में 1 दिन लिया जाता है। और क्या है गर्भ निरोधक गोली अनवांटेड 72, ठीक है, इसको बोलते हैं इमरजेंसी टैबलेट या अनवांटेड 72। जाने जाने में या गलती से या जानबूझ के सेक्स कर लिए यानी कि संभोग कर लिए। अब आपको लोगों से समाज से डर है कि नहीं ऐसा हो गया संतान होगा तो लोग क्या कहेगा, अभी मेरा शादी नहीं हुआ, या और किसी भी स्थिति में आप शादीशुदा, आपको बच्चे नहीं चाहिए, अब आपके पास बच्चे 4-5 हैं, अब बच्चे नहीं चाहिए, तो उस इमरजेंसी में अनवांटेड 72 लिया जाता है, यानी कि जिस समय आप संभोग किए हैं उससे 72 घंटा के अंदर इस टैबलेट को ले लेना चाहिए। इससे अंडाणु शुक्राणु दोनों नष्ट हो जाती है और वो महिला माँ नहीं बन पाती है, लेकिन इसको 72 घंटे के अंदर ही लेना होता है। ऐसे संभोग के जितना जल्दी ये टैबलेट आप लीजिएगा उतना जल्दी ये काम करेगा। तो ये गर्भ निरोधक गोली का उपाय था। तीसरा उपाय जो क्या है, यांत्रिक विधि यानी कि मैकेनिकल मेथड के मतलब क्या होता है ना कि जैसे कंडोम, इसको निरोध भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है यांत्रिक विधि में, कंडोम को लोग निरोध भी बोलते हैं, यानी आप मेडिकल स्टोर पर जाकर के आप निरोध बोलिएगा तो भी आपको कंडोम देगा, क्योंकि लोग समाज के लोग कुछ लोग होते हैं जो कि कंडोम बोलने में लजाते हैं, शर्माते हैं, तो नहीं बोल पाते भीड़ भाड़ में या मेडिकल स्टोर में। तो आप निरोध भी बोलिएगा तो आपको वहाँ कंडोम मिल जाती है, ठीक है। तो ये कंडोम पुरुष लगाता है, यानी कि जिस समय संभोग होता है उससे पहले क्या होता है, सीसन के ऊपर क्या किया जाता है ना, कंडोम को लगा दिया जाता है। इससे क्या होता है ना, पतला रबड़ का बना हुआ होता है जो यहाँ लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि पुरुष के सीसन से स्पर्म तो निकलता है लेकिन वो मादा की योनि में नहीं जाता, उसी कंडोम यानी निरोध में फंस जाता है, रुक जाता है, और जिससे अंडाणु शुक्राणु का मिलन नहीं हो पाता है और वो महिला माँ नहीं बन पाती है। डाईफार्म, ये क्या है, डाईफार्म और ग्रीवा टोपी क्या है, ये
क्या है, महिलाओं के लिए कंडोम के रूप में कार्य करता है, जो क्या होता है ना कि योनि के रास्ते टोपी के जैसा लगा दिया जाता है सेक्स से पहले। कॉपर टी, कॉपर 7 आदि क्या है, ये अंतर गर्भावस्था यानी कि ये गर्भाशय से अंदर, गर्भाशय के अंदर रोपित कर दिया जाता है, जो कि कुशल डॉक्टरों के द्वारा इसे गर्भाशय में लगा दिया जाता है, जिससे अंडाणु शुक्राणु जो कि अंडाणु के पास नहीं जा पाता है, यानी रुक जाता है। स्टिक शेप में आकार होता है, इसीलिए इसका नाम कॉपर टी है। और ये डॉक्टर इसका उपयोग करता लगाता है, ये बाद में हटा करके आप संभोग कर भी सकते हैं। तो ये चीज होता है कॉपर टी और कॉपर 7। ये था क्या, यांत्रिक विधि। आइए रासायनिक विधि जानते हैं। रासायनिक विधि क्या है, जिसको हम लोग केमिकल मेथड बोलते हैं। स्पर्मिमाइड रसायन, स्पर्मिमाइड रसायन एक क्रीम आता है, इसको क्या किया जाता है, सेक्स से पहले या संभोग से पहले मादा के योनि के जो दीवार होता है उस दीवार पर इस क्रीम को लगा दिया जाता है लेप के भांति, जिससे जब पुरुष सेक्स करता है यानी कि संभोग करता है तो वीर्य जैसी मादा की योनि में जाता है, उस केमिकल के कारण क्या होता है, शुक्राणु नष्ट हो जाता है। और जब शुक्राणु नष्ट हो जाता है तो अंडाणु मिल तो नहीं सकता है, फिर वो मां नहीं बनेगी। तो ये भी एक विधि है, रासायनिक विधि। उसके बाद आपका क्या है, सर्जिकल विधि। सर्जिकल मेथड क्या होता है वो देखिएगा। सर्जिकल के ही मतलब होता है सर्जरी करना, ऑपरेशन सर्जरी करना, जिसको हम लोग बोलते हैं पुरुष नसबंदी का नाम सुने होंगे और स्त्री नसबंदी का नाम सुने होंगे। पुरुष नसबंदी में क्या किया जाता है कि पुरुष में विरसन के पास, ये विरसन हो गया और यहाँ पर शुक्रवाहिका नली होता है, शुक्रवाहिका नली, इस नली को काट दिया जाता है और धागे से इसे बांध दिया जाता है, काट करके बांध दिया जाता है, जिससे स्पर्म क्या होता है, तैयार होता है, तो यहाँ से बाहर नहीं जा पाता है, क्योंकि नली जो है वो काट करके बांध दिया जाता है। वही हाल महिलाओं में भी क्या होता है, स्त्री नसबंदी में जो फ्लोपियन ट्यूब होता है दोनों तरफ, उस फ्लोपियन ट्यूब को काट करके और बांध दिया जाता है, काट करके यहाँ इस तरह से बांध दिया जाता है, जिससे यहाँ अंडाणु का निर्माण तो होता है, लेकिन ये अंडाणु है जो कि आगे नहीं जा पाता है, फ्लोपियन ट्यूब के शुरुआती हिस्से में ही रह जाता है और फिर वो नष्ट हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्त्री नसबंदी और पुरुष नसबंदी। ये 5 प्रकार के विधि था जनसंख्या रोकने का। आपको जो अच्छा लगे आप उसको अपना सकते हैं।